तो दिन तारा संसारा, अरे दिन तारा संसारा, अरे है गुरु भजन मेरा प्यारा, दिन तारा संसारा, है गुरु भजन मेरा प्यारा, दिन तारा संसारा, है गुरु भजन मेरा प्यारा, दिन तारा जिन जिनका कल्याण है, जो जो प्रसाद को प्राप्त किया, श्री राम कृष्ण से धनी गुरु आगे। आज राम कृष्ण भी गुरु ही किया है, केंद्र के जीवन केंद्र प्रकाश को लेकर के संसार को चमकाया है। तो भाव क्या दे रहे हैं? अरे सुबह है कई सबसे गुरु नहीं मिलता, शंकर जी के द्वारा इनको हमारी बीज मंत्र मिला, अखंड ज्ञान हुआ। अखंड ज्ञान के कारण से इन्होंने 4 वेद 6 7 18 पुराण को मथन किया। इनकी आत्मा एक दिन डोली कि मैं परमात्मा से मिलूं, लेकिन आवाज इनको क्या मिल गया? सुखदेव गुरु भक्ति बिना लगा है किसे, तुलसीदास बैकुंठ से कि खेल दिया सुखदेव। वहां से आवाज आती कि सुखदेव तुम यहाँ के अधिकारी नहीं हो। कहा क्यों? कि कहा कि गुरु के द्वारा तुमको यहाँ की रास्ता नहीं मालूम, इसलिए नहीं आ सकते हो। कहा मेरा जैसा ज्ञानी संसार में, अरे कहा कि संसार में खोजा तेरे जैसे ज्ञानी लाखों बागी, तुम जनकपुर केंद्र में जा राजा विदेश के पास, क्या उनसे भी तेरा ज्ञान बड़ा है? क्या उनके द्वारा मुझे बोध हो जाएगा? कहावत होगा। भैया श्री सुखदेव जी वहाँ से जनकपुर पहुँचते हैं। जनकपुर के नाम राजा जनक को संदेशा दिया कि मैं आपसे सत्संग करने आया हूँ। कहा कह दो पहले फाटक पर ठहरे। भैया तो राजा जनक के राजमहल में 7 फाटक था। एक फाटक ऊपर जो है 7 दिन इनको रखा। 7 सता 49 का 400 दिन इनको जब राजा जी ने मिलते हैं, कहा बेटा कैसे आए? कहा सत्संग करने आए। कहा सत्संग का महत्व भी जाना कि वो सत्संग करने आ गए। सत्संग के द्वारा क्या तेरे अंदर से मोह निकला, तेरे अंदर से राग निकला, तेरे अंदर से स्वाभिमान निकला। अगर आज ये निकला होता तो तुम आज सत्संग के लिए तैयार ना होते। क्या तो बस जैसे बैठे ऐसे राजा जनक किया तो देखा कि जनकपुर जल रहा। तब तो सुखदेव कहे महाराज ये केला की लंगोटी हमारी सूखरे जेल में कैसे कर्म मिलेगा? अरे कहा मूर्ख, जब तुम्हें केले की लंगोटी की मोटी थी यहाँ क्यों आया? भाग गया यहाँ से। लेकिन न माने जैसे चले दूसरे हाथ में न कहीं आग लगी न कुछ। ऐसे अब खेल को दे करके तब श्री सुखदेव जी समझा कि ये आत्मज्ञानी, इनके द्वारा मुझे परमात्मा का भैया पद होगा। तो आज श्री सुखदेव जी उनके चरणों के अंदर में लगा। कहा बेटा तुम्हें ऐसा उपदेश नहीं मिलेगा। कहा फिर? कहा पहले मैं जल को भर देता हूँ कटोरी के अंदर में, मेरे राजमहल को घूम करके आओ। अगर एक बूंद जल गिर जाएगा तो मैं तेरे खाल को खिंचवा लूंगा।
कहा गुरुदेव जैसे आपकी दया दृष्टि होगी क्योंकि इनको गुरु निष्ठा पर बहुत बड़ा विश्वास हो गया। तो जब कटोरी में जल भरा ये लेकर के चले तो 49 वायु देवता थे और राजा जनक जो अपने प्रताप से कहा कि तुम अपने वेद को छोड़ो, वो भी जो है आंधी जैसे चलने लगी। लेकिन जिस समय इन्होंने उठाया उस समय क्या शब्द बोला कि बारी बरोबर बारी है पिता पर बही बयाई, हे गुरुवर पार लगाई है कि हमारी और निहारी। वो बारी बराबर बारी के ऊपर बारी ना पारी है, तापर 49 बारी चल रही है। इस समय आप ही की दया दृष्टि होगी तो हम अकेले नहीं। भैया राजा जनक के राजमहल को लाकर के रख दिया। कहा बेटा तू मेरे राजमहल में तो क्या देखा? कहा मैं कुछ नहीं देखा। कहा मेरी सूरत यही जल के अंदर में आपकी आज्ञा को प्रति। कहा धन्यवाद है बेटा, जैसे जल को तुम देखता था कि मेरी आज्ञा के ऊपर, और उसी प्रकार से जो मैं आपको शब्द दूंगा, अगर तुम हमारी आवाज के ऊपर अपने सूरत को सदा रखोगे तो अवश्य है कि तुमको अपना परम मिलेगा और इस काल के देश से छूट जाओगे। मिला जब उनके द्वारा इसको अमर बीज मंत्र मिला तो सुखदेव गुरु भक्ति लय अरे लागा हर की सेव तुलसीदास बैकुंठ में तब जाए मिला बगैर गुरु का निस्तार इनका भी नहीं हुआ। अरे नारद गुरु कि महाराज की क्या बात है? कहें नारद तुहार आत्मा तुहार जो है ये शरीर आप पवित्र है। कहा क्यों? कहा इसलिए तुम्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है। कहा आत्मा परमात्मा का ज्ञान किसके द्वारा होगा? कहा एक गुरु के द्वारा होता है। कहें क्या 4 वेद 6 7 18 प्रमाण से नहीं होगा? अरे कहा नारद 4 वेद है जाति श्वासा ब्रह्मा अस्तुत गायी हो अशोक ब्रह्मा जगत भुलाने 84 फिर आई हो निरंकार निर्गुण है माया तुमको नाच नचाया हो चमर दृष्टि का तुल्फा दे के 84 फरमाया। तो नारद 4 वेद जितनी श्वासा है आज तो ब्रह्मा संसार सागर के अंदर भूल गए, वो मोह केंद्र पर करके और अपने जो है तन और खून पसीने से रख करके जो है और उसी विषयों के लिए जो है दौड़ पड़े। तो नारद जब वो फंस गए तो क्या तुम 4 वेद शास्त्र से तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा? कल्याण तभी होगा कि जब गुरु की शरण में जाओगे। भैया जाकर के नारद ने जब भीमा को गुरु किया अपने गुरु की निंदा कर दिया, लेकिन भगवान के द्वारा भैया जब गुरु की शरण में गए तो इनके जीवन का कल्याण हुआ। के 84 नदियों से इनका फिर उबार हो गया। तो आज नारद जी इतने बड़े प्रकाश को, इतने बड़े महान को और यानी 3 लोग 14 भुवन के अंदर जो अपने यानी कि विकसित हुई आत्मा को इन्होंने जो है यानी कि संसार सागर के अंदर फैला, एक गुरु की दया दृष्टि है। अब आगे देखिए कि मीरा है रखौर की लड़की गुरु दास प्यारा Bye.
संसार सागर के अंदर अपने जीवन का कितना सुंदर प्रकाश किया है। अरे गणिताग्र भेजा मिल से भरी पत देने कंता तो खेत की रखवाली की, खेत का जो है जुताई बुआई किया, सब कुछ किया, लेकिन जब उसके अंदर में फल आया तो आप चुन गए, चिड़िया चुन गए, तो आपका किया हुआ कर्म नाश हो गया। चाहे आप तीर्थ कर ले, व्रत कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, दया कर ले, क्षमा कर ले, आधीनता कर ले, सब कुछ कर ले, अब बढ़ते हुए आखिरी डेट के अंदर जो बारी है गुरु की भक्ति है, अगर उससे टूट गए तो फिर हमारी आपकी जिंदगी की छूट होगी, तो समय बार बार मिलने वाला। इसलिए मुड़ चलो, जो इसके अंदर में अनेक प्रकार का विकार है तो सत्संग के द्वारा दूर कर लो। विकार क्या है कि ममिता धोवई निमद अहंकार, कृष्ण तेल कुमंद तलवार, अरे क्रोध के जाजा पूर के मार, इतना छुट हर भीतर भरा है, कैसे किसी महाने माचार, ऊपर ऊपर सुंदर देखा भीतर लागी काई, हाथ डाल के पर टूटो तो भूसा निकला भाई। जन्म जन्मांतर का कर्म रूप की कीचड़ जो सीधा पड़ा हुआ है, और इसको हमें आपको क्या करना चाहिए कि गुड़ धो दिस से क्या पड़ा कि साबुन सिर जहार, अरे सूरत सिला पर धोइए तब निकल है जन्म जन्मांतर का दाग पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक दया नहीं होगी गुरु की तब तक ये निकलने वाला नहीं है। अरे कर्म की, जैसे धुन भजन में, अरे कर्म की के कर भगवा पड़े, अगर मानव जीवन के अंदर में हम आप जो है या ऐसे गुरु की खोज करके सत्संग रूपी जल के द्वारा और नाम रूपी साबुन को जब तक ले लेते नहीं तब तक हमारे तुम्हारे जैसे पाप रूपी दाग जाने वाला नहीं है।
नहीं पाया। कहा जाए बल भी